नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो जैसे पिछली बार हमने आप लोगों को बताया था, आपके 20 क्वेश्चंस पिछली वीडियो में पार्ट 1 में कंप्लीट हो चुके थे और आज के हम 25 क्वेश्चंस आज देखेंगे। 7500 क्वेश्चंस का ये टारगेट है जो कि आपके विगत एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो इसका आंसर वर्गीकरण हो जाएगा, वर्गीकरण विज्ञान। क्योंकि जीव विज्ञान की शाखा का वर्गीकरण कहा गया है। आप इसको इस बात से समझिए कि जीवों के वर्गीकरण संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। सन 1735 में कॉर्ड्स लिनियस ने इस सिस्टमा नेचुरी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया था। आप एक और बात समझिएगा, जो नॉथोलॉजी होती है वो धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन होता है। और शरीर रचना विज्ञान में आप शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन करते हैं। सरोज विज्ञान में नदी, झीलों, तालाबों, आर्द्रभूमि से अलग अलग उनका अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर आपकी 21 है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, बताइए। जानवरों का है ये, तो न फुर्जा का है, न विषाणु का, न फल का, है ना। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लगे हुए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करना चाहूँगा। 22 क्वेश्चन आपके सामने हैं। 22 क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन क्या रहा है, आप इसको समझिए। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूदा जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। एंटोमोलॉजी, एक्सबायोलॉजी, माइकोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सबो बायोलॉजी। ठीक है। एनटीपीसी 7 तारीख 4 महीना 2016 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, तो 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। तत्वों और मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर, वानर, वानप्रनुष आदि के व्यवहार का क्या अध्ययन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत एक मिनट रुकिएगा आप। प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत आपका मानव प्रजाति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, राइट। ये आप याद रखिएगा। और जो एंथ्रोपोलॉजी है इसके अंदर विज्ञान की वह शाखा जिससे मानव के विकास, रीति रिवाज, परंपराओं, विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है। मकड़ियों का अध्ययन पूछा गया है। VIMP आप इसको लगा लीजिएगा क्वेश्चन को। मकड़ियों का अध्ययन, इसमें बात की गई है मकड़ियों के अध्ययन की। ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मकड़ियों का जो अध्ययन होगा बच्चों, मकड़ियों का जो अध्ययन होगा वो कहलाएगा आर्कनोलॉजी। आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है। क्योंकि अध्ययन एनटीपीसी का फेवरेट टॉपिक रहा है, रहेगा। ठीक है। तो जैसे आपको पता है, आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति सभ्यता का अध्ययन किया जाता है, और एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, और साइनोलॉजी कुत्ते का अध्ययन किया जाता है। तो जो आपका इसका आंसर हो जाएगा, आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा ये वाला, पहले वाला आर्कनोलॉजी। ठीक है। आर्कनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन हो जाएगा और ये मैंने आपको बताई दिया। ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है। सारोलॉजी का अध्ययन है, छिपकली का अध्ययन है। इसमें तो देखते ही लगा देना आपको। अगर आपसे पूछ लेता स्पेंटोलॉजी तो सर्पों का अध्ययन है, एंटेमोलॉजी तो कीट पतंगों का अध्ययन है। ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। लिखित दस्तावेज है एंथोनोग्राफी जो मानव की विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाता है। ना ये है, ना ये है, ना ये है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये याद रखना है, एक मिनट रुकिएगा। आपको याद रखना है एंथोनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पति लोगों के पारस्परिक संबंध विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। प्राचीन काल के जानवरों,
पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, जो कि पैलियोटोलॉजी होता है आपका, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन है आपका पैलियोटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म। ये मैं भी आपको बता के आया था, ना हड्डी होगी ना कठोर ना पंख, ठीक है। इनको आपको एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने क्या रहा है? आप सबसे पहले इसको आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान, पौधों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक। एर्कनोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? कैंसर, IMP क्वेश्चन है ये। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो कैंसर। आपको इसका आंसर लगा देना है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कवक विज्ञान क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, देखते ही लगा दो। कुकुरमुत्ता का अध्ययन, ठीक है। कवक विज्ञान माइकोलॉजी में कुकुरमुत्ता और राइजोस्पोर्स का अधिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, सोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, और एस्थोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्थोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ये वाला आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट इस बात का बनता भी है, क्योंकि यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है NTPC का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। कवक है इसका आंसर, ठीक। और ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? भगवान का, नींद का, या सपने का, या रंग का? ऑर्नियोलॉजी पूछ रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ऑर्नियोलॉजी, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है, ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है, बताना है आपको इसका आंसर। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 34 का ऑर्नियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में शोध में मस्तिष्क के कार्य के बारे में देखने को और संबंधी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? बच्चों, जहर का अध्ययन है टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। जीवों के ऊपर रासायनिक और प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन से संबंधित विधा को विश्व विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है, ठीक है। बायो सिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका आपको बताना है, न तो जीवों की ना साइकिलों, ये इसका आंसर हो जाएगा दिन के विकसित एम्पायनोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन नंबर 38 लगा हुआ है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान कहा जाता है। लगा दीजिए क्वेश्चंस, ठीक। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। लगा दीजिए क्वेश्चंस, ठीक है। तो कल मिलते हैं जंतु कोशिका के चैप्टर पे। इतना हमने आज पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में क्लास कंप्लीट हो गया अध्ययन को लेके। सारी वीडियोस का आप रिवीजन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।